नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर बीएड का क्वेश्चन पेपर लाई हूँ। तो आइए इन प्रश्नों पे डिस्कस करते हैं। यह जो भाग है वो शैक्षणिक अभिरुचि का है। तो आइए जानते हैं इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। थोड़ा सा ध्यान देकर इन प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य खालिस्तान देना है। जो आरंभिक बाल्यकाल देखभाल होता है और शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वो क्या देना है। ऑप्शन ए, बच्चे के लिए भावनात्मक स्थिरता। ऑप्शन बी, बच्चे के लिए शारीरिक स्थिरता। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य बच्चे के लिए भावनात्मक स्थिरता और बच्चे के लिए शारीरिक स्थिरता दोनों देना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिरुचि और योग्यता में खालिस्तान संबंध होता है। जो हमारी अभिरुचि होती है और जो योग्यता होती है उसमें संबंध कैसा होता है। ऑप्शन ए, नकारात्मक संबंध होता है। ऑप्शन बी, सहज संबंध होता है। ऑप्शन सी, सकारात्मक संबंध होता है। ऑप्शन डी, जटिल संबंध होता है। तो अभिरुचि और योग्यता में सकारात्मक संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक साधन संपन्न है जब वह, एक शिक्षक साधन संपन्न कब कहलाएगा। ऑप्शन ए, संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल रखता हो। ऑप्शन बी, विद्यालय के वातावरण में समंजित होना जानता हो। ऑप्शन सी, छात्रों के बीच बहुत अच्छी छवि रखता हो। ऑप्शन डी, उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध रखता हो। तो एक शिक्षक साधन संपन्न है जब वह विद्यालय के वातावरण में समंजित होना जानता है। बच्चों के साथ कैसे घुल मिल के रहना है, बाकी जो टीचर स्टाफ है उनके साथ कैसे रहना है, विद्यालय का वातावरण जैसा है उसके हिसाब से खुद को ढालना है, तब शिक्षक जो है साधन संपन्न कहलाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक छात्र आपसे प्रश्न करता है। आप क्लास ले रहे हैं तो एक बच्चा जो है आपसे प्रश्न कर रहा है जो प्रकरण से संबंधित नहीं है, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित नहीं है। आप क्या करेंगे? प्रश्न को अनसुना कर देंगे, उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे प्रश्न बाद में पूछने को कहेंगे, उसे चेतावनी देंगे कि पुनः ऐसा ना किया जाए। तो कक्षा में एक छात्र आपसे प्रश्न करता है जो प्रकरण से संबंधित नहीं है, तो उसे प्रश्न जो है बाद में पूछने को कहेंगे। हम टॉपिक को पूरा समझा देंगे, उसके बाद उससे प्रश्न को पूछने को कहेंगे और उसका जो प्रश्न है उसका उत्तर देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो विद्यार्थी है वो आदर्श हो, तो ऐसा कौन सा उसमें गुण होना चाहिए। धैर्य, आज्ञाकारिता, आक्रामकता, स्वतंत्र सोच। तो हमारे विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास सबसे ज़्यादा जो गुण है वो होना चाहिए स्वतंत्र सोच। वो स्वतंत्र रूप से सोच सके, तब वह विद्यार्थी जो है वो आदर्श विद्यार्थी कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी की जो योग्यता है, उनकी बौद्धिक क्षमता और अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए क्या आवश्यक है। प्रेरणात्मक कहानियाँ, शैक्षिक निर्देशन, मनोवैज्ञानिक मापन, शिक्षक निर्देशन। तो विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमता और अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है शिक्षक निर्देशन। शिक्षक का निर्देशन उन्हें प्राप्त होता रहे, मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होता रहे, तो बच्चे जो हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो पढ़ाई में किस में उनकी रुचि है, वो आगे क्या करना चाहते हैं, अगर आप उन्हें निर्देशित करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, तो बच्चा जो है वो आगे जाके बहुत अच्छा कवर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएं व योग्यता एक के अपेक्षा दूसरे में खालिस्तान होती है। अधिक, कम, भिन्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक विद्यार्थी,
जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट है तो सभी की रुचियाँ अलग अलग होगी। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है। उनकी क्षमताएं भी अलग होगी, उनकी योग्यताएं भी एक की अपेक्षा दूसरे में भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपनी खालिस्तान की पहचान होनी चाहिए। व्यक्तित्व, अभिरुचि, योग्यता, ज्ञान। तो किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपनी रुचि, अभिरुचि की पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी रुचि क्या है, वो किस में जाना चाहते हैं। अगर वो टीचर बनना चाहते हैं तो वो आगे चल के उसी फील्ड में कार्य करें, और अगर वो नहीं बनना चाहते हैं तो वो नहीं जाएंगे। तो जिसमें उनकी अभिरुचि है उसी क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं उस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है एक शिक्षक के लिए। रंगीन चाक का प्रयोग, स्वच्छ लिखावट और पंक्तियों में उपयुक्त अंतर, स्पष्ट और शुद्ध लेखन, डस्टर का उचित प्रयोग। तो श्याम पट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्पष्ट और शुद्ध लेखन। स्पष्ट होना चाहिए, आप जैसा जो लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जैसा आप लिखेंगे वैसा ही बच्चे भी उसे अनुकरण करेंगे। आप अगर गलत लिख रहे हैं तो बच्चा भी गलत लिखेगा। तो हमें उसे सही लिखना है, स्पष्ट लिखना है और शुद्ध लिखना है, तभी बच्चा जो है उसका अनुकरण करेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि के चयन के लिए खालिस्तान का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। देखिए लास्ट में पूछ रहा है नहीं रखा जाना चाहिए। विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता, छात्रों का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, छात्रों की मानसिक क्षमता। तो शिक्षण विधि के चयन के लिए विषय वस्तु का जो कठिनाई स्तर है उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी एटेक क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।